बैक पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए बैक पैनल पे मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है एक सबसे बड़ा फैन। आपको एक फैन मिल जाएगा 2 ओम के में लाल का लगाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको जो वायरिंग जा रही है आपकी जाएगी, एक स्पीकर की वायर मिल जाएगी जो हम लगा देंगे एक टॉप के अंदर, और हमें दूसरी एक स्पीकर की वायर लेनी पड़ेगी जिससे हम अपना टॉप पैच करेंगे। जो मैग्नेट दे रखी है वो है Y35 की फ्राइट मैग्नेट मिल जाएगी आपको। और अगर इसकी मोटाई की बात करी जाए स्पीकर की मैग्नेट की, तो बारे में तो बता ही चुका हूँ कि ये जो सेटअप है वो लाइट वेट होने वाला है और क्वालिटी में एकदम बेस्ट रहने वाला है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करी जाए तो दोस्तों दूसरा पॉइंट जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 2 मिनी टॉप, एक एम्पलीफायर और उसके साथ मिलेगी आपको वायरिंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सेटअप में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो ये जो वीडियो में आपको मिलेगी आपको वो ढूंढना पड़ेगा, आपको वीडियो में साथ रहना पड़ेगा ये सब चीजें देखने के लिए। तो वीडियो को ना छोड़ें। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको ये टॉप जैसे कहीं लेने जाते हैं तो आप इन टॉपों में क्या देखते हैं। तो चलिए आज के लिए मैं आपके लिए कस्टमर बन जाता हूँ जो मैं ये टॉप खरीदने आया हुआ हूँ आपके तरफ से। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या देखूंगा, अगर मैं आप आते हैं मेरे पास और देखते हैं टॉप में क्या देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे पेंट की क्वालिटी। तो पेंट की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, तो मेरे को जो देख पा रहा हूँ तो बेस्ट है। और अगर मैं देखना चाहूँ तो पेज की क्वालिटी भी आपको देखी जाए तो बढ़िया तरीके से कर रखी है। और फिर उसके बाद मैं लकड़ी देखूंगा, लकड़ी की क्वालिटी भी मुझे सही लग रही है। और फिर मैं कस्टमर के तरीके से क्या देख सकता हूँ, कस्टमर के तरीके से जाली देख सकता हूँ। तो दोस्तों जाली भी एकदम बढ़िया तरीके से सॉलिड जाली दे रखी है। और हैंडल भी आपको इसके अंदर मेटल के अंदर मिल जाएंगे और हैंडल भी बढ़िया तरीके से दे रखे हैं। और अगर मैं और देखना चाहूँ तो इसमें क्या देख सकता हूँ, तो दोस्तों जो पेंट की क्वालिटी मुझे दिख रही है वो इंपोर्टेड पेंट की बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे रखी है। और इसका पेंट का मटेरियल कैसे होने वाला है, तो अगर मैं कस्टमर होता तो मेरी दिल की ख्वाहिश ये जरूर होती कि इसकी जाली खोल के अगर मुझे मिल जाए देखने को इसके अंदर क्या लगा हुआ है तो मैं खुश हो जाता अच्छे तरीके से। तो आपकी ख्वाहिशें पूरी जरूर करी जाएगी। तो चलिए, क्योंकि ये टॉप जो बने हुए हैं ये टॉप बनाए भी मैंने तो और खोल भी मैं इसको सकता हूँ आराम से। तो चलिए अब ड्रिल मशीन लाते हैं और इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ड्रिल मशीन अपने पास आ गई है तो आइए चलिए इसको खोल लेते हैं। पहले इसको पावर दे देते हैं ड्रिल मशीन को। तो चलिए दोस्तों अब इसको आ गया खोलने का टाइम। तो अब इन दोनों में से कौन सा टॉप खोलना चाहिए हमें, तो चलिए ये वाला टॉप खोल लेते हैं। तो भाइयों अपना टॉप खुल चुका है। तो अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखें तो कुछ खुलने के बाद फर्स्ट लुक ऐसा होने वाला है, जिसमें हमको मिल जाएंगे Q1 के 2 स्पीकर,
और इसमें आपको जो टेपिंग मिल जाएगी, देखिए आपको जो सबसे पहले जो इधर देख पा रहे हैं टेपिंग आपको मिल जाएगी, ऊपर मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी और सबसे नीचे भी मिल जाएगी। और अगर देखा जाए तो स्पीकर खोल के अगर देखेंगे तो स्पीकर के नीचे भी आपको टेपिंग मिलने वाली है। तो खोलने के बाद कुछ फर्स्ट लुक आपका ऐसा होने वाला है। तो खोलने के बाद सबसे पहले जो हमारे हाथ में आई है वो है इसकी जाली। तो अगर जाली की बात करी जाए तो दोस्तों जाली में तो बहुत जान है, मेरे हिसाब से तो जाली बेस्ट तरीके से बढ़िया तरीके से बना रखी है। और अगर अब इसकी बात करें स्पीकर की बात, तो इसमें 2 स्पीकर दे रखे हैं और जो एक स्पीकर है उसकी वाटेज है 350 वाट के अंदर आपको स्पीकर की वॉट मिल जाएगी। और जो इसके अंदर स्पीकर की मैग्नेट लगी हुई है वो 190 mm की जो मैग्नेट है वो मोटाई जो है 190 mm के अंदर मिलेगी। और जो इसका मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा Y35 फ्राइड मैग्नेट के अंदर। और जो स्पीकर के अंदर वॉइस कॉइल लगी होगी वो 3 इंची के अंदर वॉइस कॉइल लगी होगी और स्पीकर है जो 12 इंची का अपना स्पीकर हो जाता है। तो दोस्तों स्पीकर की स्पेसिफिकेशन तो हम जान ही चुके हैं। अगर मैं कस्टमर हूं और मैंने इतनी सारी चीजें देख चुका हूं और मुझे इतनी सारी चीजों में कमी नहीं मिली, तो इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है इस चीज को बनाने के लिए। अगर आप सोच पा रहे हो कि इसमें तो इन्होंने कुछ कमी नहीं बताई, तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो आप मेरे को वो बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो रही हो, तो वो चीज आपको मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो एक तरीके से मैं अपना इसका पूरा रिव्यू तो दे चुका हूं। तो आइए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, एम्पलीफायर के बारे में। तो एम्पलीफायर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसकी खूबियां और कमियां बताने वाला था। चलिए अब इसकी खूबियां और कमियों की बात कर लेते हैं। तो खूबियां तो आप जान ही चुके हैं कि इसके अंदर क्या खूबियां हैं, पेंट की क्वालिटी, सब चीज मैं आपको बताई। दोनों टॉपों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैसा रिस्पांस करेंगे और कैसा मतलब एक तरीके से क्वालिटी वाइज आपको कैसे रहने वाले हैं। तो आइए, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपसे बोला था कि इनकी खूबियों और कमियों के बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर, तो वो टाइम आ चुका है और खूबियों की बात करने से चालू करेंगे और कमियों पे इसकी वीडियो की एंड करेंगे। तो खूबियों की बात करी जाए तो सबसे पहले ये देखा जाए तो मेरे को लाइट वेट के अंदर मिलने वाला है। और लाइट वेट क्यों है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों लाइट वेट इसलिए इसका ये रखा गया है क्योंकि जो विजय भाई है, ये विजय भाई का सेटअप होने वाला है जो 2 टॉप एक एम्पलीफायर है। तो उन्होंने कहा था कि लाइट वेट के अंदर, क्योंकि जो पहाड़ों के अंदर है, आप पहाड़ों के अंदर सामान लेके जाओगे तो वहां पे आपको कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिल पाएगा, तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आपको अपने कंधे पे लेके जाना तो भारी होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो लाइट वेट इसलिए करा गया। और आप अगर सोच रहे हो लाइट वेट के अंदर इसकी क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, दोस्तों क्वालिटी में एक जरा सा भी कमी नहीं छोड़ी और अच्छे से और कोशिश करी कि क्वालिटी और निखर के आए। तो आपको इसकी सबसे पहली मिल जाएगी खूबी, लाइट वेट है, क्वालिटी में कमी नहीं है एक तरीके से बिल्कुल। आपको पहले पॉइंट के बारे में तो बता ही चुका हूं कि ये जो सेटअप है वो लाइट वेट होने वाला है और क्वालिटी में एकदम बेस्ट रहने वाला है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करी जाए तो दोस्तों दूसरा पॉइंट जो बना है वो बना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दूसरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्यों बना है? क्योंकि जो सेटअप है टेली व्लॉग्स में सबसे सस्ता डीजे सेटअप होने वाला है और सबसे छोटा डीजे सेटअप होने वाला है। सबसे सस्ता इसलिए क्योंकि हमने सोचा कि अपने भाइयों को एक सुनहरा मौका दिया जाए काम चालू करने का, जो काम चालू नहीं कर पा रहे और सोच रहे कि एक तरीके से जो सस्ता है, सस्ता लेंगे तो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दोस्तों इसकी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्वालिटी कम मिलेगी। क्वालिटी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करा जाएगा। आइए अपना काम चालू कर सके। और अगर डीजे की लाइन में आपका घुसने का एक सपना है कि डीजे की लाइन में आपको अपना काम करना है, तो आपके लिए यही एक मौका है जिसमें आप अपने को एक तरीके से ला सकते हैं। क्योंकि सबसे सस्ता डीजे सेटअप तो मेरी तरफ से क्वालिटी के अंदर अगर आप इसको लेते हैं तो आप आगे ही जाएंगे, एक तरीके से बुकिंग आएंगे, आप उससे पैसे कमाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप दूसरा सेटअप लेंगे। अगर आप ये भी मौका छोड़ देंगे तो आप जहां पे हैं आप वहीं पे ही रह जाएंगे। तो अगर हम अब इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर पार्ट यूज करेगा तो दोस्तों एकदम प्रीमियम पार्ट यूज करेगा। प्रीमियम क्यों बोल रहा हूं मैं? तो जब से मैं आपको बोल रहा हूं क्वालिटी के अंदर काम करा गया, तो काम अगर क्वालिटी के अंदर है तो इसके अंदर जो पार्ट्स होंगे वो प्रीमियम होंगे। अगर इसके बात करी जाए स्पीकर की तो Q1 एक बेस्ट कंपनी है जिसका स्पीकर आपको यूज करने के लिए दे रखा है इसके अंदर टॉप के अंदर। और अगर इसके बात करी जाए HF की, अच्छे तरीके से आपके दोनों टॉप में जो सेम पावर है वो आपको बेस्ट तरीके से, अगर किसी आप जागरण में चलाना चाहते हैं, छोटे मोटे जैसे बर्थडे पार्टी में चलाना चाहते हैं, थोड़ी ऐसे ज्यादा बड़ी पार्टी में यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटी मोटी पार्टी तो आप इसको अच्छे से अटेंड कर सकते हो। इसमें मैंने कमियां ढूंढने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन उस काम में मैं नाकामयाब रहा। नाकामयाब क्यों रहा मैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं ढूंढ पाया एक कमी, दो कमी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी मेहनत करके ये बनाया गया है, तो इसमें कमी मैंने छोड़ी नहीं है और कोशिश करी कि कमी रहे ही ना। तो अगर मैं इसको बताया जाए कि इसमें क्या कमी है, तो दोस्तों इसमें जो कमी है वो ये है कि आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा। एक तरीके से हर जगह कैसे नहीं मिल पाएगा? हर जगह
आपको टॉप मिल जाएगा, ये भी टॉप मिल जाएगा और एम्पलीफायर भी मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी आपको हर जगह ऐसी नहीं मिल पाएगी। जैसे कि आप देखते हैं जो भैंस है वो काली भैंस होती है, लेकिन आपको जो टॉप दिखेगा ये काला ही दिखेगा दूसरी जगह पे, लेकिन आप इसके अंदर का मटेरियल तो नहीं जान सकते ना कि अंदर क्या डाल रखा है। तो आपको काली भैंस, एक तरीके से बोलते नहीं है, एक मुहावरा है, काली भैंस जो है एक जैसी ही दिखती है, लेकिन वो दूध कितना देती है आप नहीं पहचान पाएंगे उसको देख के। तो आप इसके अंदर की भी क्वालिटी देख चुके हैं, तो अब आपको देख के अंदाजा लग ही चुका होगा कि क्वालिटी कैसे रहने वाली है। इसकी आपको आखिरी कमी बताने वालों तो वो यही है कि आप इसको ज्यादा बड़ी पार्टी के अंदर नहीं लगा सकते, लेकिन अगर देखा जाए आप इसे छोटी पार्टी तो कर सकते हो और पैसा कमाने के लिए सेटअप कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आप इसको पैसा कमाने के लिए लेते हैं, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं, तो आप एक नया सेटअप लेके उसको बड़ी पार्टी में लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलते हैं एम्पलीफायर के साथ, इसके ऊपर एम्पलीफायर रखते हैं और बात करते हैं एम्पलीफायर की। अब हम इसके बारे में तो बात कर चुके हैं टॉप के बारे में, अब जो हमारा रह रहा है वो रह रहा है एम्पलीफायर। तो चलिए एम्पलीफायर देख लेते हैं जो कौन सा रहने वाला है। जो हमारा एम्पलीफायर रहने वाला है वो है म्यूजिक टोन का प्रो 600D। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि एम्पलीफायर अपना कैसा रहने वाला है फर्स्ट लुक में। दे रखी है वो सबसे पहले कार्डबोर्ड की पैकेजिंग दे रखी है, और उसके बाद जो मिल जाएगी आपको मिल जाएगी थर्माकोल की, थर्माकोल नहीं सॉरी फोम की पैकेजिंग, क्योंकि बहुत सारे एम्पलीफायर में थर्माकोल मिलती है तो थर्माकोल की आदत हो गई है इसलिए बोल लेंगे। चलिए आप निकाल लेते हैं एम्पलीफायर। निकालने के बाद आपको जो पैकेजिंग मिल जाएगी वो मिल जाएगी पन्नी की। तो चलिए अब आपको इसकी पन्नी उतार लेते हैं। एम्पलीफायर को खोलने के बाद हमारा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा होने वाला है। जो हमारा फ्रंट पैनल है उसमें जो हमें सबसे पहले मिलेगा वो मिलेगा पावर का ऑन ऑफ का स्विच। यहाँ पे आपको ओवरलोड का बटन दिख जाएगा, एलईडी लाइट दिख जाएगी, जिसको आपको कोशिश करनी है कि आप इस पे ना रहें, क्योंकि इसमें जो लाल लाइट दिखती है वो खतरे का निशान रहता है एक तरीके से। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्यूम की नॉब मास्टर का, जिससे आप वॉल्यूम अप एंड लो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, और कोशिश करें कि आप इसके ग्रीन सिग्नल तक ही रहें, लाल तक ना पहुंच पाए। और इधर आपको स्पीकर और हॉर्न का एक बटन मिल जाएगा, और इधर आपको मिल जाएगा ट्रेबल, मिड और बेस। तो आप इसके बारे में तो जानते ही हैं। अब हम इसके फ्रंट पैनल की तो बात कर ही चुके हैं, आइए अब इसके बात कर लेते हैं बैक पैनल के बारे में। अब इसके बैक पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए बैक पैनल पे मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है एक सबसे बड़ा फैन। आपको एक फैन मिल जाएगा और एक मिल जाएगा फ्यूज। फ्यूज आपका होता है इसके लिए कि जो एम्पलीफायर है उसको उड़ने से प्रोटेक्ट करता है। और अगर इधर देखा जाए आपको इधर टॉप की वायरिंग के लिए जगह मिल जाएगी, जिसमें आप टॉप की वायरिंग कर सकते हैं। कॉमन 2 ओम और 4 ओम के लिए आपको जगह मिल जाएगी। और इधर आपको मिल जाएगा इनपुट का जैक और इधर मिल जाएगा आउटपुट का जैक। और इधर 200 वाट का बटन मिल जाएगा, एक तरीके से बटन मिल जाएगा जिसको आप 200 वाट भी कर सकते हो और 1 वॉट भी कर सकते हैं। चलिए अब मिलता है आपको टेस्टिंग के बाद। आगे जो हमारे को टेस्टिंग के लिए वायरिंग करनी पड़ी है वो हमें सबसे पहले जो करते हैं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉमन का, जो आपको एक तरीके से देख लीजिए, आपको जो कॉमन है, कॉमन आपको काले में लगाना पड़ेगा, और जो लाल में आपको 2 ओम के में लाल का लगाना पड़ेगा। और यहाँ से आपको जो वायरिंग जा रही है आपकी जाएगी, एक स्पीकर की वायर मिल जाएगी जो हम लगा देंगे एक टॉप के अंदर, और हमें दूसरी एक स्पीकर की वायर लेनी पड़ेगी जिससे हम अपना टॉप पैच आप इससे ये करेंगे और इधर से आप अपना दूसरा टॉप पैच कर लेंगे। और अब इस एम्पलीफायर को पावर देते हैं और देखते हैं टेस्टिंग। एम्पलीफायर को पावर दे चुके हैं, आइए अब लगा लेते हैं एक लीड जिससे हमारे फोन में कनेक्शन आ जाए। आइए देखते हैं। आइए अब अपने एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं, यहाँ से पावर का बटन ऑन कर देते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं टेस्टिंग और मिलते हैं टेस्टिंग के बाद। DJ Summit, DJ Summit, DJ Summit. Bass, bass, bass. Bass, bass, bass. DJ Sound Check. सदा कर रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है।
सजी सुर्ख जोड़ी में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परियां गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और टेस्टिंग भी इसकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।